इस गाय के बारे में मैं आपको बता दूं, 1 घंटे पहले ये गाय जिंदा थी, अभी इसकी मौत हो गई। मैंने 1 घंटे पहले यहाँ के ग्राम प्रधान को, नज़दीकी जो ग्राम प्रधान है जिस क्षेत्र में ये एरिया आता है, उस प्रधान को कॉल भी किया था, फिर भी उसने ना ही तो कोई अपने परिवार का लोग भेजा, ना ही प्रधान आया यहाँ पर, और इस गाय की मौत हो गई एक्सीडेंट की वजह से। काफ़ी देर तक ये गाय पड़ी रही, ज़्यादा इसका ब्लड निकला, उसके बाद इस गाय की मौत हो गई। आप देख सकते हैं पब्लिक भारत के द्वारा। और ये स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे, इनको पता चला कि गाय का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद गौ माता को गाड़ने के लिए जेसीबी को भी बुलाया इन लोगों ने, और अभी जेसीबी आई है, अब इसको लेकर के गौ माता को जाएगी ये जेसीबी, और फिर उसके बाद इसको दफन किया जाएगा। आखिर मेरा सवाल ये है कि ये प्रधान आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जब पंचायत की, तो ये करते क्या है? किस लिए ये प्रधान बने हैं? क्यों इन्होंने पद ले रखा अपना? आप देख सकते हैं पब्लिक भारत की टीम ने विश्व हिंदू परिषद को कॉल किया, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग को। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग वालों ने कुछ युवाओं को भेजा है यहाँ पर, और इस गाय को दफनाने का कार्य किया जा रहा है। किंतु एक बात और बता दूँ, ये प्रधान इतना नाकाम क्यों हो रहा है? आखिर इसने कोई किसी को क्यों नहीं भेजा? आखिर अपने परिवार में से या खुद आता, और प्रधान से जब प्रधान को सूचना दी गई तो प्रधान ने बताया था कि मैं कहीं आगरा में, थोड़ी सी दूर है यहाँ से, इस गांव से, इसकी पंचायत से, प्रधान की पंचायत से 30 किलोमीटर की दूरी पर आगरा शहर है, वहाँ पर ये गमी में गया हुआ है। ठीक है, तुम गमी में गए हुए हो, आपके क्षेत्र में राष्ट्र की माता गौ माता का एक्सीडेंट होके और मौत हो रही है, आखिर आप कर क्या रहे हो? गमी में ही बैठे रहोगे क्या? अरे ये थोड़ा ना होता है कि किसी की गमी में गए हो तो आप गौ माता को तड़पते हुए रोड पर छोड़ दोगे, और एक्सीडेंट हो गया, आपको जानकारी भी दे दी गई, फिर भी आप लोग इतने भी नाकाम क्यों होते जा रहे हो आखिर? और योगी जी के सख्त आदेश हैं, अगर कोई भी जिस पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम पंचायत में, मैं आपको बता दूं, योगी जी ने आदेश दिया है कि अगर गौवंश की हत्या हुई तो उसका जिम्मेदार ग्राम प्रधान होगा और सचिव होगा। आखिर ये लोग क्यों नहीं देखते ये सब चीज़ों को? ये क्या ग्राम प्रधान है? जब ये लोग अपने खुद के क्षेत्र को, एक ग्राम पंचायत होती है, मैं आपको बता 3 से 4 गांवों की होती है ग्राम पंचायत, वो नहीं संभाल पा रहे, 4 से 5 किलोमीटर का एरिया नहीं संभाल पा रहे। क्या ये खाक करेंगे? इतिहास में नाम क्या लिखाएंगे? ये लोग हैं जो खाली पैसा ऐंठना जानते हैं, सरकार की नई नई योजनाओं को लाते हैं और पैसे कमाना जानते हैं। गौ माता के बारे में कोई ध्यान नहीं है इनको, किसी के बारे में कोई ध्यान नहीं है। गौ माता क्यों मर रही है, कैसे बचाई जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते ये लोग। और आप देख सकते हैं भूख के मारे भूखी प्यासी बेचारी गौ माता सूखती जा रही है, हड्डियां दिख रही हैं गौ माता की। किंतु मैं योगी सरकार से भी एक बात कहना चाहूँगा, योगी सरकार, आप जब सत्ता में आए थे तो मंदिर और गाय को लेकर के आए थे, और आप में और उन वालों में, पहले वालों में क्या फर्क रहा? जब गाय हमारी माता है कह कर के भी तो रोड पे मरते हुए छोड़ रहे हैं आप, और रोडों पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं गौ माता, फिर भी आखिर क्यों नहीं आपकी कोई कड़ी कार्रवाई करते इन प्रधानों के खिलाफ? इन जो क्षेत्र के जो भी इस काम में दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं देते? क्या ये गौ माता के अंदर जीव नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये गौ माता की खामोशी मत समझो योगी सरकार, ये गौ माता और मंदिर ही आपको सत्ता में लाए यूपी में, फिर दोबारा से भी लाए हैं, और आगे के लिए भी ध्यान रखना, आगे के लिए भी यही गौ माता आपको लाएगी। इसी गौ माता का आशीर्वाद था आपके ऊपर, तब जाके इस गौ माता की वजह से आप सत्ता में आए दूसरी बार। और मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे फैसले लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बात है, करो योगी सरकार, अच्छे कार्य करो। किंतु योगी सरकार ये भी सुन लो कि ये गौ माता की खामोशी बयां कर रही है, इसका दर्द हम देख सकते हैं, किंतु ये बोल नहीं सकती अपने मुंह से
क्या इसीलिए इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? इस क्षेत्र के विधायक आखिर क्या कर रहे हैं, जब इतनी रोजाना प्रत्येक दिन हर एक क्षेत्र में, हर एक विधायक के क्षेत्र में 4 से 5 गौ माता की हत्या हो रही है, वो भी रोड पे, रोड एक्सीडेंट की वजह से, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार कड़े से कड़े नियम कानून बनाए, और कई सारी आपने टीम बना रखी है, ये विभाग वो विभाग। गाय के ऊपर राजनीति करना बंद करो और इन गौ माताओं को खाने के लिए, रहने के लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था बनवाओ गौ माता के लिए। और राशन की बात की जाए, आप महीने में 2-2 बार फ्री दे रहे हैं, उस राशन को कृपा करके हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, पब्लिक भारत निवेदन करना चाहता है कि इस राशन को बंद कर दो कृपया, और इन गौ माता को, इस गौ माता को खाना दे दो 2 वक्त का, और इनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था करवा दो योगी सरकार, ताकि ये गौ माता दर दर की ठोकरें ना खाए। कोई गौ माता करंट के झटके खा के मरती है, तो कोई गौ माता रोड पे एक्सीडेंट से मरती है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? जो हिंदुस्तान गाय के ऊपर टिका हुआ है, जो पृथ्वी गाय के ऊपर टिकी हुई है, गाय से ही संसार चल रहा है। गाय में 33 कोटि देवता देवी बसते हैं, फिर भी वो गाय जो दर दर की ठोकरें खा रही हो, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है इसके लिए, मैं आपको बता दूं। और इसमें मैं कहूँगा कि क्षेत्र के विधायक भी कहीं न कहीं दोषी पाए जा रहे हैं। देखने को आ रहा है कि क्षेत्र के विधायकों का कोई भी ध्यान नहीं है कि गौ माता को कैसे बचाया जाए। और मैं आपको बता दूं, नए नए विधायकों को आपने टिकट दी और नए नए विधायक चुन के आए, पर आज तक किसी भी विधायक ने किसी भी एरिया में जा कर के किसानों के साथ ना ही बैठक की है कि गौ माता को कैसे बचाया जाएगा, और ना ही कहीं खुली हॉल में मीटिंग की है, ना ही किसी को बुलाया है आज तक कि गौ माता के लिए ऐसा ऐसा किया जाए। हर पंचायत में ये कानून लगाए जाएं, ऐसे ऐसे प्रधान को बताया जाए कैसे ऐसे गौ माता की सेवा करनी है और लोगों से करवानी है। आखिर क्यों नहीं करती सरकार? हम तो दोषी मानेंगे सरकार को इसी बात पर, क्योंकि गौ माता की खामोशी को हम तो दिखाएंगे। गौ माता नहीं बोल सकती तो क्या हम भी नहीं बोल सकते क्या? आपको जागना होगा योगी सरकार। आप गाय और मंदिर के मुद्दे को लेकर के आप सत्ता में दोबारा से भी आए हो, और अगर आप गौ माता को सुरक्षित रख पाओगे तो आगे भी आओगे, नहीं तो हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप आगे भी नहीं आ पाओगे। आप सोचना भी मत कि अब की बार यूपी में आप जीत पाओगे, या फिर अभी आगे आने वाला इलेक्शन है उसमें भी आपको वोट मिल पाएगा, क्योंकि इस गौ माता का जो शराब है ना, वो नरक में भी जगह नहीं देगा। अगर इस गौ माता का जिसको शराब लगा है, आपके पहले वाले भी थे जो गायों को कटवाते थे, आपने गायों को कटवा के बहुत अच्छा काम किया पहले वालों, आपको भगा दिया गौ माता ने, आपको निकाल दिया यूपी से, उठा के फेंक दिया यूपी की जनता ने और गौ माता के शराब ने। और योगी सरकार आप जो आए हो, तो ये मैं आपको कह दूं कि ये गौ माता की देन है और गौ माता के आशीर्वाद से आप आए हो, और इस गौ माता के लिए जल्दी से जल्दी तत्काल में कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और गौ माता की कहीं पर भी एक भी गौ माता की मौत ना हो, ऐसा कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एन पब्लिक भारत के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कहीं पर भी आपको नाकामी दिखती है प्रधान की कि गाय की सेवा नहीं कर रहा, गौ माता मरी हुई पड़ी है, तो आप एन पब्लिक भारत को खबर कीजिए। हम उस प्रधान की क्लास लगाएंगे, प्रधान को कहेंगे आखिर ऐसा क्यों कर सकता है प्रधान, कैसे कर सकता है, एडीएम तक खबर पहुंचाएंगे इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय, वंदे मातरम।